गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। सो लास्ट वीडियो में हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे और उसको और अच्छे से समझने के लिए रिवाइज भी कर लेंगे और उसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो जो ए और एन होता है उसमें तो डिफरेंस आपको पता ही है, दोनों का सेम होता है। अगर कोई भी सेंटेंस में सिंगुलर हो या फिर काउंटेबल, ठीक है, एक हो और जिसको गिन सकते हो तो उसके अंदर हम ए और एन यूज़ करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि एम ए कब आता है, जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं उससे अगर कोई वर्ड चालू होता है तो ए आएगा, अगर वोवेल्स में होता है तो एन आएगा। बस दोनों में डिफरेंस यही है। जैसे कि यहाँ पर देखो, यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट स्पेसिफिक और वन ऑफ सेवरल थिंग्स ऑफ अ सिमिलर टाइप। तो ऐसी चीज़ के लिए यूज़ होता है जो एक से ज़्यादा भी हो सकती है और जो स्पेसिफिक अलग नहीं होती है और जो हमेशा यूज़ होती है, राइट। जैसे एग्जांपल है, आई नीड अ फ़ोन, मुझे फ़ोन चाहिए, ए, ठीक है, आई नीड अ फ़ोन, अ आया यहाँ पर। अब यहाँ पर अ क्यों आया, क्योंकि अ के बाद में क्या लिखा है यहाँ पर, फ़ोन है, ठीक है, PHONE। किससे शुरू होता है फ़ोन, पी से। पी कौन सा है, वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है बिल्कुल। वोवेल में सिर्फ 5 लेटर्स आते हैं, AEIOU। जो बाकी के लेटर्स होते हैं वो हमारे हैं कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर पी है, पी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने आगे लगाया ए, राइट। और दूसरी ये बात देखो, फ़ोन एक नहीं होता है, कुछ अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। आज के ज़माने में फ़ोन बहुत ही कॉमन हो गया है, इसीलिए यहाँ पर हमने ए लगाया। नेक्स्ट है, यूज़ द फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। जब हम पहली बार किसी को बताते हैं, कोई चीज़ से रूबरू करवाते हैं, तो उसे हम ए यूज़ करेंगे। आई सॉ ए मूवी लास्ट नाइट, मैंने एक मूवी देखी लास्ट नाइट, ठीक है। यूज एज सिनोनिम्स फॉर द नंबर 1। सिनोनिम मतलब उसका मायने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, दे बॉट अ कंप्यूटर। यूज टू इंडिकेट वन ऑफ अ ग्रुप, और एक ग्रुप को बताना हो तो उसके लिए भी यूज़ होगा ए या एम, ठीक है। शी इज़ अ सिंगर। और इसमें दूसरी चीज़ ये भी है कि जो वर्ड ए के बाद जो वर्ड चालू होते हैं वो कॉन्सोनेंट है। तो अगर आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना तो डायरेक्ट यही आपको समझ लेना चाहिए कि ये एस से शुरू होता है, तो यहाँ पर आएगा ए। द किस लिए यूज़ होता है, यूज फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स दैट बोथ द स्पीकर एंड लिसनर नो। तो ऐसी चीज़, स्पेसिफिक चीज़, ठीक है, अलग चीज़ जिससे जो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों वाकिफ़ हो, ठीक है। एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी द बुक्स ऑन द टेबल। तो टेबल पे बुक्स पड़ी है, बुक्स दिख रही है, जो बोल रहा है उसको भी दिख रही है, जो सुन रहा है उसको भी दिख रही है, और वो मांग रहा है कि जो बुक्स है वो मुझे पास करो। इसलिए यहाँ पर क्या आया, ध आया, अ नहीं आया। ए या एन की जगह पे यहाँ पर ध आया है, क्योंकि वो स्पेसिफिक चीज़ है, वो वहाँ पर पड़ी है और वो जो बोलने वाला है उसको भी पता है, जो लेने वाला है उसको भी पता है। नेक्स्ट, यूज्ड व्हेन वी मेंशन द ऑब्जेक्ट अगेन। एग्जाम्पल, द मूवी इज़ बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट। तो ये जो मूवी है वो रियल लाइफ, सच्ची घटना पर आधारित है। सॉरी, तो ये जो मूवी है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तो जो सुनने वाला है उसने भी देखी होगी, जो बोलने वाला है उसने भी देखी होगी, इसलिए ये द मूवी आया। द नेदरलैंड, नेदरलैंड एक अलग जगह है, स्पेसिफिक, एक से ज़्यादा नहीं है, सिटी का, कंट्री का नाम है वो। तो नेदरलैंड स्पेसिफिक चीज़ है और सबने देखी है। द रिच, रिच मतलब अमीर, ठीक है, इसलिए आगे लगाया द। तो ये डिफरेंस था ए एन और ध में। अब फिर से एक बार देख लो, दिस इज़ एन एप्पल, ये एक एप्पल है। नॉट स्पेसिफिक सो वी यूज़ ए, और
यहाँ पर एक कोई अलग एप्पल नहीं बताया गया है, यहाँ पर सिर्फ बताया गया कि भाई ये एप्पल है, राइट। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, एन यूज़ किया। अब एन क्यों यूज़ किया, ए क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि देखो एप्पल ए से शुरू होता है और ए किस में आता है, वॉवेल्स में। तो जब भी वॉवेल्स वाला वर्ड होता है तो हम आगे रखेंगे एन, राइट। अब ये देखो एग्जाम्पल, दिस इज़ द एप्पल विच फेल ऑन न्यूटन। तो ये जो एप्पल है ये वो एप्पल है जो न्यूटन के ऊपर गिरा था। यहाँ पर एप्पल के बारे में बता दिया गया है, ये स्पेसिफिक एप्पल है और सुनने वाला है उसको भी पता है कि ये कौन सा एप्पल है और जो बोलने वाला है उसको भी पता है ये कौन सा एप्पल है। तो ये स्पेसिफिक मतलब अलग, ठीक है, ये अलग चीज़ है। तो यहाँ पर इसलिए दिस इज़ द एप्पल आया, दिस इज़ अ एप्पल या दिस इज़ एन एप्पल नहीं आया, क्योंकि इसके आगे हमारा सेंटेंस बढ़ रहा है और हमने ये स्पेसिफिकली मतलब अलग से स्पेशली बताया है कि ये वो एप्पल है जो न्यूटन के ऊपर गिरा था। अगर सिर्फ होता है दिस इज़ एन एप्पल, ये एप्पल है, ठीक है, तो यहाँ पर ए या एन आता। यहाँ पर हमने बताया है कि ये कौन सा एप्पल है, इसलिए हमने द लगाया, राइट। मूविंग ऑन, इनडिफाइनाइट आर्टिकल्स और डिफाइनाइट ये सब जो हमने पढ़ लिया वही है। अब यहाँ पर देखो ये कौन है, पिक्चर में देख के पता चल गया आपको, ये है थीफ। थीफ मतलब चोर, ठीक है। अब ये चोर कौन सा है, दिस इज़ एनी थीफ, ही इज़ नॉट नोन टू द राइटर और द रीडर्स। ये कोई भी चोर हो सकता है, जो बोलने वाला है, लिखने वाला है या पढ़ने वाला है उसको इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। कॉमन चोर, कोई भी चोर, इसलिए यहाँ पर हमने लगाया अ थीफ। अब अ लगाया, एन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि टी है, टी वॉवेल्स में आता है, नहीं आता है, इसलिए हम ए लगाए। अब ये वाला कौन सा थीफ है, यहाँ पर देखो, दिस इज़ अ स्पेसिफिक थीफ, द राइटर एंड रीडर्स नो अबाउट हिम। ये एक अलग तरीके का थीफ है, चोर है, और जो राइटर है, जो लिखने वाला है, जो पढ़ने वाला है, वो इसके बारे में जानता है, इसलिए हम यहाँ पर आगे लगाएंगे द थीफ। ओके, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब ये पायरेट है, ठीक है, ये पायरेट, द पायरेट क्यों लगाया, क्योंकि ये स्पेसिफिक पायरेट है और जो लिखने वाला और पढ़ने वाला है, राइटर और रीडर, उसके बारे में जानते हैं, ओके। लेकिन ये पायरेट कोई भी पायरेट है, ठीक है, और इसके बारे में राइटर और रीडर्स को पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे अ पायरेट। सो आई होप आप ये एग्ज़ाम्पल से आपको ये कॉन्सेप्ट आर्टिकल्स का समझ आ गया होगा और ये वाला टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको नई बुक बनानी है, ठीक है। अब आप जो अपने रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड के अंदर प्रवेश कर गए हो तो उसकी, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड वाले हैं तो 10th की नई बुक बनाएंगे, इंग्लिश की नोटबुक। और जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, आगे का पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स एंड चैप्टर्स लिखेंगे, पीछे के पार्ट में ग्रामर। एक बुक के 2 पार्ट कर दो, 2 भाग कर दो, आगे वाले भाग में चैप्टर्स लिखना, पीछे वाले भाग में ग्रामर लिखना। और जितने मैं ग्रामर के वीडियोस भेजती हूँ तो उसका अलग से PDF में सेंड नहीं करूँगी, आपको वीडियो के अंदर से देखकर ही लिखना है, ठीक है। आपकी समझ के मुताबिक आपको जितना समझ आए, जो समझ आए वो आपको अकॉर्डिंग टू टॉपिक वो लिखना है। 12th स्टैंडर्ड को भी ये अप्लीकेबल है और बाकी सबको भी जो वीडियोस देखते हैं और जिनको मैं वीडियो भेजूँगी बेसिक का, वो सबको अपनी नोटबुक में लिखना है, चाहे वो 9th 10th 11th 12th वाले कोई भी हो, राइट। और अभी से आप लिखना स्टार्ट कर दो ताकि बहुत ज़्यादा बर्डन ना आ जाए आपके ऊपर, ओके।